क्या तुमने कभी कुछ किया और फिर वहां बैठे सोचते रहे, मैंने ये क्यों किया? कोई डीप फिलोसॉफिकल तरीके से नहीं, बस क्यों? किसी को कॉल करने के लिए फोन उठाया और इंस्टाग्राम खुल गया, क्यों? भूख नहीं थी फिर भी खाया, क्यों? हाँ कह दिया जब पूरा मन ना कहना चाहता था, क्यों? रात 2 बजे तक कुछ ऐसा देखते रहे जो इंजॉय भी नहीं था, क्यों? वो चॉइसेस तुमने लिए, किसी ने फोर्स नहीं किया, और फिर भी वो पूरी तरह तुम जैसा नहीं लगा। वो फीलिंग, वो स्लाइट डिस्कनेक्ट जो तुमने जो डिसाइड किया और जो एक्चुअली किया उसके बीच, कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक विंडो है, कुछ ऐसी में जिसे ज्यादातर लोग कभी सीधे नहीं देखते। एक लड़के की बात करते हैं, उसे रोहित बुलाओ। रोहित हर सुबह इरादों के साथ उठता है, रियल इरादे। आज फोकस करूंगा, आज अच्छा खाऊंगा, आज वो काम शुरू करूंगा जो 6 हफ्तों से टाल रहा हूं। फोन उठाता है बस टाइम चेक करने के लिए। 40 मिनट बाद कुछ ऐसा देख रहा है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लंच तक भूल जाएगा, किसी ऐसे इंसान का जिसे कभी नहीं देखेगा। फोन नीचे रखता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड कि टाइम कहां गया। लैपटॉप खोलता है, 3 टैब्स बंद करता है, 2 और खोलता है, ईमेल चेक करता है, इंपॉर्टेंट वाले का जवाब नहीं देता, अनइम्पॉर्टेंट वाले का तुरंत देता है। पानी लेने उठता है, वो स्नैक लेकर वापस आता है जो लेने का प्लान नहीं था। बैठता है, एक लो बैकग्राउंड हम ऑफ गिल्ट फील करता है जिसे ठीक से प्लेस नहीं कर पाता। खुद से कहता है लंच के बाद फोकस करूंगा। लंच के बाद बन जाता है इस एपिसोड के बाद, इस एपिसोड के बाद बन जाता है कल, कल बन जाता है 1 हफ्ता, और उसके बीच कहीं रोहित जेन्युइनली मानता है वो चॉइसेस ले रहा है। वो नहीं ले रहा, वो एक प्रोग्राम रन कर रहा है, और स्कैरी पार्ट ये है कि वो प्रोग्राम उसे रन कर रहा है। ये वो है जो कोई नहीं बताता तुम्हारे ब्रेन के बारे में। ये तुम्हें खुश करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, ये तुम्हें गोल्स अचीव करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, ये तुम्हें अलाइव रखने के लिए डिजाइन हुआ, मिनिमम पॉसिबल एफर्ट के साथ। और ऐसा करने के लिए ये जो कुछ भी कर सकता है ऑटोमेट करता है। जो भी हैबिट तुम्हारे पास है, कभी एक डिसीजन था। पहली बार जब बोर होने पर फोन उठाया तुमने डिसाइड किया, दूसरी बार थोड़ा कम डिसाइड करना, 100वीं बार तक डिसीजन पहले ही हो चुका था, इससे पहले कि तुम उससे अवेयर होते। तुम्हारी ब्रेन ने सिचुएशन देखा, पैटर्न रिकॉग्नाइज किया और बिहेवियर रन किया, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम रन करता है। तुमने चूज नहीं किया, प्रोग्राम ने चूज किया, और तुम कुछ सेकंड्स बाद पहुंचे, फोन पहले ही हाथ में, सोचती हुई ये कहां से आया। जो साइंटिस्ट्स ब्रेन स्टडी करते हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि हम हर दिन जो करते हैं उसका 95% तक ऑटोमेटिकली होता है, कॉन्शियस थॉट के बिना, डिलिबरेट चॉइस के बिना। कॉन्शियस तुम, जिसके ओपिनियंस और एम्बिशंस और बड़े प्लान्स हैं, शायद 5% पर ऑपरेट कर रहे हो जो एक्चुअली रन हो रहा है। बाकी हैबिट है, पैटर्न, ऑटो पायलट। और वो ऑटो पायलट ज्यादातर प्रोग्राम हुआ इससे पहले कि तुम्हारे पास कोई से था, तुम्हारे बचपन से, जिन एनवायरनमेंट्स में पले बढ़े उनसे, उन कोपिंग मैकेनिज्म से जो तुमने डेवलप किए जब तुम इतने छोटे थे कि नहीं जानते थे कि डेवलप कर रहे हो। तुम लेजी नहीं हो, अनडिसिप्लिन नहीं हो, कोई ऐसे नहीं हो जो बस कभी ठीक नहीं कर पाता। तुम एक ऐसा प्रोग्राम रन कर रहे हो जो तुमने लिखा नहीं, जो तुमने चूज नहीं किया, और जो किसी ने कभी तुम्हें नहीं दिखाया कैसे अपडेट करें। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन ये सच है, और सच मैटर करता है, क्योंकि यहाँ वो बदलता है जब तुम ये समझते हो। तुम खुद से लड़ना बंद करते हो और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। मैं फोकस क्यों नहीं कर सकता की जगह तुम पूछते हो मेरा ब्रेन अभी क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बार बार क्यों करता रहता हूँ की जगह तुम पूछते हो ये पैटर्न कौन सी नीड सर्व करता है। मेरे साथ क्या गलत है की जगह तुम पूछते हो ये बिहेवियर मुझे किससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सवाल बदलते हैं, और जब सवाल बदलते हैं
बाकी सब भी बदलता है। जिस मोमेंट तुम पैटर्न नोटिस करते हो, उसी मोमेंट तुम उसके बाहर कदम रखते हो। फिक्स नहीं, डिलीट नहीं, तुरंत कुछ बेहतर से रिप्लेस नहीं, बस नोटिस करो, क्योंकि जो देख नहीं सकते उसे बदल नहीं सकते। और हम में से ज्यादातर के लिए ज्यादातर जिंदगी हम ऐसे पैटर्न्स के अंदर जी रहे हैं जिन्हें हमने एक बार भी सीधे नहीं देखा। फोन एडिक्शन नहीं है, अवॉइडेंस है। खाना हैबिट नहीं है, कंफर्ट ढूंढना है। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन तुम्हें किसी ऐसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है जो उसे थ्रेटनिंग लगती है। एक टास्क बहुत बड़ा, एक फेलियर बहुत पॉसिबल, एक जजमेंट बहुत लाइकली। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, बहुत पुरानी कोड पर चलता हुआ एक ऐसी दुनिया में जो कंप्लीटली बदल गई है। तो क्या करते हो? ऑब्जर्व करो, खुद को मिड स्क्रॉल कैच करो और पूछो, ये उठाने से 1 मिनट पहले क्या फील कर रहा था? खुद को किसी इंपॉर्टेंट चीज से भागते हुए कैच करो और पूछो, अगर मैंने एक्चुअली ट्राई किया तो क्या होने से डर रहा हूं? खुद को पैटर्न में कैच करो और गिल्ट की जगह क्यूरियस हो जाओ, क्योंकि गिल्ट तुम्हें पैटर्न में रखती है, क्यूरियोसिटी वो दरवाजा है जो बाहर निकालती है। तुम अपनी हैबिट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें नोटिस कर सकता है। और वो नोटिसिंग, वो अवेयरनेस का छोटा मोमेंट, यही सबसे पावरफुल चीज है जो तुम्हारे पास है। डिसिप्लिन नहीं, मोटिवेशन नहीं, कोई 5 स्टेप मॉर्निंग रूटीन नहीं, बस वो मोमेंट जब तुम पैटर्न को क्लियरली देखते हो जैसा वो है। वो मोमेंट, वहां तुम्हारी एक्चुअल